ओके যেকোনো একটা পুরোটা ধরো ओके दादा आप देख सकते हैं दादा बिल्कुल देख सकते हैं টুতে আসো এখন পাবে না ওটা তো আর দিতে হচ্ছে না। টুতে টিল্ডাপ করো টিল্ডাপ গা এই যে ফিক্স করো ठीक है हाँ दादा परफेक्ट तो मैं सीधा सीजीपी ऑपरेशन पे चला जाऊँ ये सब तो आपको पता ही है ना go to the CCP operation अब देखो सीजीपी का पहले तो ये लेआउट ऑलरेडी नो ना पहला जो आपका डिस्प्ले है ना ये लोकल डिस्प्ले है और दिस एरिया असाइनेबल कंट्रोल तो असाइनेबल मोड पे जब काम करेंगे ना वो तब ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा जब सीसीएस वन आपके साथ रहेगा तो बट अभी हम स्टैंड अलोन मोड पे काम करेंगे कुछ फंक्शन आपको स्टैंड अलोन मोड पे नहीं दे सकती है फिर असाइनेबल मोड पे कुछ फंक्शंस नहीं दिखेंगे तो ऐसे कुछ दो मोड होते हैं तो आप जो है ना क्या इसके मेनू में आप जो सेटअप पे है ना सीजीपी के सेटअप पे सीजीपी सेटअप में কোনটা সেটিংসে ঢুকবো নাকি হচ্ছে যে हाँ सेटिंग तब यहाँ पे आप नेक्स्ट करोगे ना एक यूआई मोड करके आ रहा है नहीं नेक्स्ट बटन नेक्स्ट यहाँ पे तो आप देखोगे आप यूआई मोड में पीछे पैनल पे प्रीवियस तो यहाँ पे देखोगे आप यूआई मोड है ना यूआई मोड पे क्योंकि सीसीएस वन नहीं है तो हमें फिक्स पे ही रखना है ओके असाइनेबल करोगे तो असाइनेबल मोड पे भी देखोगे आप कुछ चीजें अब एक बार करके देखो वहाँ पे नॉर्म्स जस्ट पुश बटन पुश करना है मिडिल वाला हाँ अब देखो असाइनेबल मोड ही आ गया आप सेटअप करके बाहर जाइए सेटअप प्रेस करके सिंपली प्रेस द सेटअप बटन सेटअप बटन जहाँ से आप एंटर किए थे सेटअप में वही उसी बटन को दोबारा दबाना है और एग्जिट कर सकते हो आप ठीक है असाइनेबल करने दो मैं दिखा रहा हूँ कि असाइनेबल में क्या क्या चीजें नहीं रहती आप इस बटन को दबाओ ना ये जो सेटअप वाली बटन है जहाँ से हम एंटर किए थे इस सेक्शन में दादा आप this one setup with a spanner showing the spanner हाँ अभी भी आप जो है उसी मोड पे हो आप हाँ ठीक है फिक्स मोड पे ही ना अब वापस मोड चेंज कीजिए इसको असाइनेबल कीजिए मिडिल वाला जो है इसको पुश कर दीजिए एक बार हाँ आप इसे सेटअप
सेटअप बटन, सेटअप जब मैं सेटअप बोलूँ तो ओनली बटन, जो बटन दबा के आप एंटर किए थे, फिर वही बात है, वो सेटअप का नहीं है, आप उसको दोबारा कर रहे हैं असाइनेबल। सेटअप आपके लेफ्ट साइड है, उसको असाइनेबल करके लेफ्ट साइड जो बटन है, बटन पुश बटन नॉट रोटरी। हाँ करेक्ट पुश। हाँ अब देखोगे इसका यूआई चेंज हो गया है ना, है ना। अब इस पे क्या है ना, आपको अब अगर पूरा पैनल आप दिखाओगे तो नीचे देखोगे कुछ चीजें डिसेबल्ड हो गई होंगी, वो नहीं दिख रही होंगी। तो आप देखोगे यहाँ जो आरजीबी कंट्रोल है उसके बाद का सारे बटन जो है ना डिसेबल्ड हो गए, है ना। जो शॉर्टकट बटन था लाइट के लिए, कॉन्ट्रास्ट के लिए, है ना, कलर के लिए, एनहांस के लिए, वो सब डिसेबल हो, क्योंकि असाइनेबल मोड में हम थ्रू CCS1 काम करते हैं, है ना। यहाँ पे कुछ चीजें हैं प्री असाइंड है, तो वो चीजें आपको दिख रही है, बट इसको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। जो कंट्रोल मिल रहा है उतना ही कंट्रोल कर पाएंगे। नाउ अगेन यू बैक टू द फिक्स मोड। From pressing settings दादा ना? Yes. Simply pressing setting. Put to second. Now again press the middle one. This. Then the Now set up again. Yes. ठीक है। So अब देखोगे यहाँ पे कुछ चीजें डिसेबल हो गई। ये जो शॉर्टकट बटन्स हैं, है ना, उन बटन्स के क्या क्या मतलब है वो आगे बताऊंगा। बट अगर आप पीपीटी और प्रेजेंटेशन में देखोगे तो हम यहाँ आते हैं जो जॉयस्टिक है ना, जो स्टिक कंट्रोल है ना, उसमें देखोगे देयर इज अ 5 टाइप ऑफ कंट्रोल, है ना, एडजस्टमेंट हियर इन स्टिक में। पहला होता है कि स्टिक अप स्टिक डाउन करोगे तो आइरिस कंट्रोल होगी, ठीक है ना। उसके बटन में आप देखोगे 2 नंबर में वो एक प्रीव्यू बटन भी है, पुश बटन। तो उसका फंक्शन क्या है कि वो जीपीयू आउट लेने के लिए होता है। GPU आउट मतलब दादा? मतलब अगर एक्सटर्नल कमांड आपने अपने राउटर को देना है ना, तो आप यहाँ से कमांड दे सकते हो कि कैमरा नंबर 5 या कैमरा नंबर 2 जस्ट कट ऑन दिस मॉनिटर स्टेशन। जो GPIO आउट। यस, हाँ GPU सुना that is GPO यस, only out not हाँ ओनली आउट। इनपुट के लिए वो टाइमिंग इनपुट है, ठीक है। तो थर्ड नंबर देखोगे, थर्ड नंबर अपर रिंग है ना। तो थर्ड नंबर जो अपर रिंग है, जो आई थिंक पर्पल कलर या ब्लैक कलर की है ना, तो उस माउस यूज करके आप थोड़ा सा माउस यूज करके, मैं ये बता रहा हूँ, ये थर्ड यहाँ लिखा भी हुआ है नंबर ही, आप देखोगे ये, ओके है ना। तो हाँ ये थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर क्या कहता है कि टर्न द अपर रिंग, है ना, बिलो द नॉब टू एडजस्ट मास्टर गेन लेवल, है ना। तो यहाँ से मास्टर गेन लेवल कंट्रोल होगी, ठीक है। नंबर 4 अब देखोगे यहाँ है मिडिल रिंग, ठीक है, नंबर 4। हाँ तो मिडिल रिंग क्या कहता है, मास्टर ब्लैक लेवल कंट्रोल यहाँ से होगी। द फिफ्थ वन, यस फिफ्थ वन मतलब इस लार्ज रिंग इज द कलर टेम्परेचर, है ना, एडजस्टमेंट, लाइक वेरिएबल कलर टेम्परेचर दो आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है, है ना। हाँ अगर इन केस इसमें थोड़ा मेंटेनेंस भी दिया, अगर इन केस थोड़ा लगता है कि ये जो जॉयस्टिक है ये लूज हो गई, है ना, ऊपर नीचे कर रहा है तो ऑटोमेटिक डाउन हो रही है या अप हो रही है या स्टिक नहीं रह रहा है, तो फिर यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का दिया हुआ है टॉक्स 10, है ना, टाइट स्क्रू ड्राइवर, है ना, उसकी टेंशन को आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ स्क्रू है, 4 स्क्रू है ना, इसको थोड़ा टाइट करें अगर आपको ऐसा फील होता है कि लूज हो गया है तो, ठीक है। जो अप डाउन हम करते हैं स्टिक को, अगर ये फील होता है कि ये लूज है तो आप एडजस्ट कर सकते हो फ्रिक्शन को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमने जीपीयू कनेक्टर की बात किया है वो ये है 9 पिन कनेक्शन,
ठीक है, नीचे 9 पिन है ना। GPU तो हाँ, ये प्रीव्यू कनेक्टर लिखा हुआ है ना, प्रीव्यू कनेक्टर, तो जो हम प्रीव्यू बटन की ऊपर में बात किया था, ये नंबर 2 यहाँ पे है ना, तो इसका जो है ट्रिगर यहाँ से आउट होगा इस पोर्ट से, है ना। इससे फिर वो राउटर को जाएगी, नॉट मॉनिटर, राउटर पैनल को जाएगी, और पैनल फिर वो राउटर के थ्रू डिफाइंड होगा कि कौन सा डेस्टिनेशन पे इस कैमरे को राउट करना है, ठीक है। ये बैक व्यू है, एंड ये डीसी पावर इनपुट है, एंड ये ऑक्सिलरी कनेक्टर है। यहाँ से आप कुछ जैसे जो प्रीव्यू आया उसी का लूप आउट ले लो, या टेली का लूप आउट ले लो, कुछ चीजें हैं। और ये इथरनेट कनेक्शन है, तो इथरनेट में ना ये पीओई इथरनेट होता है। अगर आप स्विच, अगर पीओई टाइप स्विच यूज करोगे ना, तो आपको एक्सटर्नल डीसी इनपुट देने की जरूरत नहीं है ना। वो पीओई से पावर अप हो जाएगा प्लस कनेक्टिविटी बोथ, ओके ठीक है ना। नेक्स्ट फिर हम आते हैं सीसीटी लोकल डिस्प्ले, ये असाइनेबल मोड पे है, तो ये असाइनेबल मोड पे है। आपके फिक्स मोड ये यूआई है ना। तो आप यहाँ पे देखोगे स्टिक से क्या क्या कंट्रोल कर सकता है। अगर स्टिक में आप, स्टिक में असाइनमेंट है ना, अगर स्टिक आप मास्टर गेम कर दोगे तो स्टिक अप डाउन करोगे तो मास्टर गेम भी कंट्रोल होगी, है ना। अगर यहाँ पे आइरिस रहेगा तो आइरिस कंट्रोल कर सकते हो। तो जॉयस्टिक इज, क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है, द जॉयस्टिक लीवर इज ऑलवेज असाइन्ड टू आइरिस। For the following a selection can be made between HDR variable master gain और SDR variable master gain, है ना, और no function। वो सारा है। अब वैसे डिफॉल्ट है तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे आते हैं कुछ लोकल मेनू पेज, है ना। तो पेज वाइज आप देखेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ टोटल 7 बटन है। तो फर्स्ट में देखेंगे ये सन का, है ना, सिंबल बना हुआ है। तो सन का मतलब होता है कि लाइट से रिलेटेड सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाले में यहाँ देखोगे लाइट, जब उसको आप प्रेस करोगे ना तो ऊपर में आएगा लाइट लिखा हुआ डिस्प्ले के ऊपर। हाँ, तो आप देखोगे लाइट लिखा हुआ आता है, और यहीं पे आपको देखोगे यहाँ पे सब पेज इंडेक्स भी है, पेज 1 एंड 2। तो जब आप प्रीव्यू और नेक्स्ट करोगे तो वहां से आप पेज चेंज कर सकते हो, है ना। तो फर्स्ट पेज पे आपको दिख रहा है मास्टर गेन दिख रहा है, मास्टर ब्लैक दिख रहा है, वेरिएबल कलर टेम्परेचर दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट पेज पे ये कंट्रोल है। यहाँ से आप एक्सपोजर टाइम, जो शटर स्पीड भी बोलते हैं, तो वो आप नीचे, तो ये जो 2 नॉब आपको दिख रहा है ना, लेफ्ट एंड राइट, इसमें डुअल कंट्रोल है। डुअल नहीं बल्कि ट्रिपल कंट्रोल है। एक है लोअर, है ना, रोटरी नॉब, नीचे का आप करोगे तो वेरिएबल कलर टेम्परेचर सेट होगा, है ना। आप अगर वेरिएबल पे चले जाओगे ना, देन फिर अपर रिंग जो है एक्टिवेट होगा। हाँ, तो अगर राइट वन को आप इसको वेरिएबल पे लेके जाओ तो अभी देखोगे तो ऊपर वाला देखेंगे डिसेबल्ड है ना। तो ये जो ग्रे कलर का है अपर रिंग, ये ऊपर वाला एरिया को डिनोट करता है, मतलब इससे रिलेटेड है। आप समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग साइलेंट हो गए तो मुझे लग रहा है तो कंफ्यूजन हो रहा है। एक ध्यान से देगा है। डेमो करके दिखा दादा। मैं इसीलिए मैं डेमो करके बोल रहा हूँ। आप नीचे वाली नॉब को रोटेट करके आप जो एक्सपोजर सिलेक्शन है उसको वेरिएबल पे ले जाओ, है ना। जब वेरिएबल पे जाएंगे तो देखेंगे तो ऊपर वाला अभी जो है आपका एनेबल हो गया। फिर अपर रेंज से जो ग्रे कलर का रेंज है, फिर अपर रेंज से आप चेंज करोगे तो चेंज कर पाओगे उसी में। हाँ, यस, हाँ, उसी से। तो आप पॉइंट में जाते हो तो फाइन ट्यून कर सकते हो 15.17, तो समझो, है ना। फिर से नीचे को आप नॉर्मल या 50 पे कर दोगे तो ऊपर डिसेबल हो जाएगा नीचे रिंग को, है ना। हाँ, अब नॉर्मल कर, ठीक है। ठीक है, तो ये है नॉब कंट्रोल। इसी
किसी किसी सेक्शन में आता है, जैसे व्हाइट बैलेंस वगैरह करने के लिए हो गया ना, तभी इसी नॉब में जो ऊपर ग्रे वाला है ना, इसमें पुश बटन भी है, तो जहाँ इसकी जरूरत होगी यहीं पे एक्टिवेट होगा। अगर उसको पुश करोगे ना तो आपको एक साउंड भी आएगा, बट यहाँ पे वो अभी जरूरत नहीं है। जरूरी ना भाई, हाँ बोलता है। हाँ ठीक है। बटन दबा दिया। प्रीवियस मेनू में आइए, प्रीवियस मेनू में, नहीं दबा। प्रीवियस में नो। प्रीवियस है ना। अब देखो प्रीवियस में लेफ्ट साइड कंट्रोल आ गया, तो मतलब लोअर वाले रिंग से आप एनडी फिल्टर चेंज करते हो, अपर वाले रिंग से मास्टर गेन भी कंट्रोल होगा। ठीक है, अगर लोअर वाली रिंग को आप रोटेट करोगे तो एनडी फिल्टर चेंज होगी। ठीक है, और अपर वाले रिंग करोगे तो मास्टर गेन कंट्रोल होगा। ठीक है, अब ये वाले यहाँ पे दो स्विच देखेगा, आगे है दो डैश डैश करके, प्रीवियस के एवर प्रीवियस और नेक्स्ट है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ तो ये नॉर्मल है ना, तो यहाँ से अब इसको पुश पुश करते जाएंगे ना, तो इसकी सेंसिटिविटी चेंज होगी, लाइक नॉर्मल टू हाई फेंस और हाई क्यू है ना, अभी हाई क्यू मोड आ गया, हाई सेंस हो गया है ना, फिर नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल मतलब नॉर्मल हो गया, हाई क्यू मतलब हाई क्वालिटी मोड होता है, जहाँ पे आपको लाइट थोड़ी सी एक स्टॉप ज्यादा अप करनी पड़ेगी, ओपन है ना। और हाई सेंस मोड हो गया जब लो लाइट कंडीशन में हम कहीं आउटडोर वगैरह शूट करते हैं, तो उस केस में यूज करते हैं। जब हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि हम सब्जेक्ट को प्रॉपर्ली लेटअप कर सके, तब हम हाई सेंस मोड में यूज करेंगे। এটা স্কুলে তো আমরা সেট তো শুধু পুরো সব জায়গায় লাইভ হয়ে যাবে। যখন দরকার হবে, যখন প্রয়োজন হবে এমনি নরমাল মোডেই থাকবে। हाँ दादा ओके। बट जो रेकमेंड मैं करूंगा, अगर आप स्टूडियो कंडीशन में आइडियल कंडीशन में यूज कर रहे हो तो आप हाई क्यू में यूज करो, तो आपको थोड़ा सा शार्पनेस बेटर मिलेगा पिक्चर में, है ना। ओके दादा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइट वाले मेनू हमने देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट होम पेज को होम सिचुएशन, ये देखो ये लाइट के दो पेज है ना, ये दोनों हमने देख लिया अभी, करेक्ट है ना। नाउ नेक्स्ट कंट्रास्ट है ना, उसी के जस्ट नेक्स्ट है कंट्रास्ट है ना। तो कंट्रास्ट में देखेंगे देयर आर 4 पेजेस इन कंट्रास्ट सेक्शन। कंट्रास्ट वाले में टू कंट्रास्ट इनेबल नहीं है, इसलिए कंट्रास्ट से रिलेटेड कुछ सेटिंग्स आपको नहीं दिख रही। पेज नेक्स्ट कीजिए ना, तो नेक्स्ट में देखेंगे ऊपर जो है ना कंट्रास्ट ऑफ है ना। अब राइट वाले नॉब के जस्ट ऊपर में अगर उसको पुश करेंगे ना तो वो ऑन हो जाएगी, जस्ट सिंपली प्रेस डाउन। हाँ, अब देखेंगे ऑन हो गई, लेफ्ट साइड में देखेंगे कंट्रोल आ गई, शैडो, राइट साइड में 2-3 कंट्रोल आ गए। एक तो है कि उसको पुश डाउन करेंगे तो वो ऑन ऑफ होगा, उसके नीचे का रिंग करेंगे तो देखेंगे मिड टोन कंट्रोल होगा, और सबसे बॉटम वाले रिंग को आप रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हाईलाइट को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट मतलब हो गया इस रिलेटेड टू ब्लैक है ना। एक बार करके नहीं, आप देखिए, अगर आप यहीं पे आप उसको मिड टोन को आप चेंज कीजिए, मिड टोन को, तो आपको ब्लैक वाला चीजें है ना, मोर ब्लैक और वो दिखेगा। आप थोड़ा राइट साइड से हाथ लेके जाइए, राइट साइड से हाथ लेके जाइए है ना। इधर राइट वाली नॉब को इसको रोटेट कीजिए, इंक्रीज कीजिए क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज घुमाइए, क्लॉकवाइज आई थिंक आप एंटी क्लॉक घुमा रहे हैं। नाउ क्लॉकवाइज है ना। हाँ, तो क्लॉकवाइज आप यहीं पे पिक्चर में ही देख सकते हो, जो ब्लैक है, जो है ना, जिसकी टोन ब्लैक है, वो देखोगे मोर ब्लैक है ना। अब इसको वापस 50 कर दो है ना। একটা বসা দেন না বুঝতে তো না আপনি ব্ল্যাক দেখেন না, ব্ল্যাক এরিয়াগুলো দেখো। ব্ল্যাক আছে ওটা দেখেন।
ओके हाँ दादा शैडो करेंगे तो जो शैडो वाली है ना, क्योंकि शैडो हमेशा क्या रहता है, थोड़ा ग्रेइश रहता है या ब्लैक रहता है, तो शैडो को आप यहाँ से मैनेज करते हो जो शैडो से, जो लेफ्ट साइड वाली नॉब है। दादा शेडो वालों को एक भाई एक जन একটু চেয়ারে বসে शैडो ये शैडो को रिमूव नहीं करेगा, बल्कि शैडो की जो कंट्रास्ट है या उसकी जो डेप्थ है उसमें ब्लैक को ऐड करेगा, मतलब उसका थोड़ा लाइट कर सकते हैं या थोड़ा डार्क कर सकते हैं, है ना। ये कम्प्लीटली रिमूव वाला नहीं है। हाँ কিছুটা কম রিমুভের জন্য নেক্সট টাইপে যখন এটা ব্যবহার করবেন তখন शेडो সুন্দর করে আপনি এটা ধরুন একটা তো কম পড়ছে तो आप यहीं पे करो ना, आप शैडो का आप इंक्रीज कीजिए। हाँ शेडोটা ইনক্রিজ করেন সোজা आप वो ग्रे इधर ना 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 लेफ्ट वाली नॉब का ग्रे। हाँ अब देखेंगे आपको स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि आपने शैडो इनक्रीज क्या हुआ, और उसको कम कीजिए, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ कम कीजिए तो फिर शेडो কমছে কমছে না বলছে কি যেভাবে हाँ বাড়লো কমলো ভাই ফোকাসটা কথা বলেন ফোকাস हाँ ठीक है। तो ये ब्लैक से रिलेटेड सेटिंग है, बेसिकली ये ब्लैक को ही इम्पैक्ट करेगा, है ना। व्हाइट के साथ बहुत ज्यादा नहीं होगा, व्हाइट के साथ थोड़ा बहुत ये हाईलाइट वाला करेगा। अब हाईलाइट को अगर बढ़ाओगे तो थोड़ा सा और चीजें जो है ना, वो ब्लैक जो है थोड़ा व्हाइट टोन की तरफ जाएगा, थोड़ा मतलब लाइट उसकी ज्यादा बढ़ेगी। जब उसको कम करोगे तो वो जो हाईलाइटेड एरिया है जो ब्लैक से रिलेटेड है उसको कम करेगा। तो आप बॉटम वाले करो, राइट साइड का बॉटम नॉब जो है बॉटम इसको कम कीजिए, না কমছে না एंटी क्लॉकवाइज। हाँ একটাতে করলাম দুইটা बेसिकली आप ऑब्जेक्ट में कुछ रखिए, उसका शेडो बनाइए। जैसे ऑब्जेक्ट में आप कुछ रखिए, उसका शेडो बनाइए तो आपको लगेगा। तो मतलब ओवरऑल है कि ओवरव्यू मतलब समझ लीजिए, जो ये हाईलाइट मतलब हो गया, जो हाईलाइटेड पोर्शन है, जो ब्लैक में हाईलाइटेड पोर्शन है उसको ये एडजस्ट करेगा उसके साथ। आप देखोगे जो ब्लैक है ना, मतलब उसमें थोड़ा स्ट्रेच करेगा ब्लैक को टुवर्ड्स ग्रे लेके जाएगा। आप ये सीजीपी को ही देख सकते हो, है ना। अगर सीजीपी एम पे आप ब्लैक करोगे तो सीजीपी में आपको थोड़ा सा चेंजिंग नजर आएगा, ब्लैक जो है थोड़ा फेड हो रहा है ना। तो ये इसके अंदर और सेक्शन है, थर्ड पेज भी है। आप थर्ड पेज पे जाओगे तो थर्ड पेज पे आपको नी से रिलेटेड सेटिंग दिखेगी यहाँ पे, एंड आप देखोगे नी वेरिएबल में है, तो इसको नी ऑटो कर सकते हो। जो आपका ओवर एक्सपोज एरिया है उसको कंट्रोल करने के लिए बेसिकली नी यूज करते हैं, है ना। जहाँ लाइट बहुत ज्यादा आ रही है तो थोड़ा उसको एडजस्ट करेगा, है ना। तो नी ऑटो भी आप कर सकते हो। ऊपर वाले नॉब को प्रेस कीजिए, इधर लेफ्ट साइड वाला नॉब, है ना, पुश डाउन। अब ये ऑटो पे आ गया, है ना। उसके बाद एक बार कीजिए, वो ऑफ होगा, और पुश कीजिए, पुश डाउन, है ना, तो ऑफ हो गया। तो कहीं अगर व्हाइट लाइट के ऊपर अगर इसको करेंगे ना, जो एक्सपोज एरिया है, कैमरे को वहां लेके जाएंगे ना, तो आपको वहां पे डिफरेंस पता चलेगा ऑन ऑफ करने से क्या फर्क हो रहा है। ভ্যারিয়েবল এটা আগে অ্যাডজাস্ট করা আছে, এখন অফ করে এটা হলো অটো। অটোতে সে নিজের মতো করে নিচ্ছে, এখানে হচ্ছে অফ হইলে নিজের ভিতরে আবার কন্ট্রোল করাটা এরকম হইতো। মানে আমাদের ছিল হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবলে আমরা অ্যাডজাস্ট করছি। এখন যদি মনে করেন আমরা অটোতে দিলাম, অটোমেটিক্যালি সেটা নিয়ে সেটআপটা সে তার মতো করে অটোমেটিক্যালি করলো। আর যদি টোটালি অফ করে রাখি, অফ আমরা নিয়ে ইউজ করলাম না, ওইটারই আউটপুটটা আসতেছে, যা ওখানে আছে সেটাই আসছে আসতেছে। তো এটাকে আমরা হচ্ছে যে ভ্যারিয়েবল দিয়ে করে রাখছি। এখন যদি ধরেন অটো বেটার লাগে, অটোতে করলে আবার সমস্যা আছে, ধরেন একই ক্যামেরা একই রকম হবে, এই জন্য ভ্যারিয়েবল অ্যাডজাস্টমেন্টটা সবগুলোতে একই রকম হবে। উনি কি বলে যে আমি অটো দিয়ে সাজেশনটা কি, ওনার সাজেশনটা কি দাদা? মানে অটোতে মানে অটো বেটার কি অটো?
Yes, auto is always better. ऑलवेज कैमरा नी ऑटोमेटिकली सेटअप एडजस्ट करेगा। नी बट सेटअप अगर लग ऑलवेज रहा है ऑटो में भी कंट्रोल नहीं हो रही है, ऑटो में भी नहीं जितना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, then you can go on variable option অটোতে যদি तो वहाँ স্যাটিসফাই না जाके लगा করি दे দেন আমরা ভ্যারিয়েবল সিলেক্ট করব रहे বাট বেসিক সাজেশন হচ্ছে যে অটো থাকাটা বেটার हाँ दादा समझो अब वैसे भी स्टूडियो लाइटिंग कंडीशन में आपको नींद की जरूरत बहुत ही कम पड़ती है, क्योंकि आप लाइटिंग ऐसे पहले से ही कर रखते हो कि कोई भी एरिया ज्यादा एक्सपोज ना हो, ওকে है ना, अगर स्टूडियो के अंदर रहता है। दादा समझो Yes, yes, हाँ। यहाँ पर 3 और 4 कैमरा है दादा। 3 कैमरा में हम ऑटो दिया और एक को हम कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो वेरिएबल करके उसके साथ मिला लिया दादा। ये हाँ 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 পসিবল ये होता हाँ। তার মানে সবগুলো অটো দরকার নেই, সবগুলো ভেরিয়েবল করার যেটা যেটা সুবিধা হয়। आप इसको है ना, देखो स्टूडियो के कंडीशन में जनरली ऑफ ही रहता है ना। स्टूडियो के कंडीशन में आपकी लाइटिंग ऑलरेडी इतनी परफेक्ट होती है कि कोई भी एरिया ऐसा नहीं होता कि कोई ज्यादा एक्सपोज है कोई कम एक्सपोज है ना। ऐसा मतलब जो लाइट होती है वो यूनिक लाइटिंग होती है स्टूडियो के अंदर। अब ये नी की कहाँ जरूरत पड़ती है, जब आप आउटडोर शूट करते हो, सनलाइट में शूट कर रहे हो, है ना, डे में शूट कर रहे हो, है ना, कोई वॉल के आगे ऑब्जेक्ट है लेकिन वॉल ओवर एक्सपोज है, वो बहुत ग्लो कर रही है क्योंकि व्हाइट कलर की वॉल है, तो वहां पे हम नी ऑटो करते हैं या वेरिएबल करते हैं ताकि पीछे की वॉल जो है ओवर एक्सपोज ना दिखे, बर्न ना करे। আর সমস্যা নেই না ভাঙো ভাঙো মাঝে মাঝে দরকার আছে ठीक है, तो राइट साइड कुछ नहीं, राइट साइड गामा का सिलेक्शन है, देयर आर फ्यू प्रीसेट्स ऑफ गामा है, तो गामा की कंट्रोल है, जैसे गामा सिलेक्शन में जाओगे तभी नॉर्मल है ना, उसके बाद कुछ और दिखेगा है ना। দিস অটোই দিয়েই দেখতেছে ঠিক করে দিই ওপেন স্যার ठीक है, तो अभी नेक्स्ट होते है ना, इसके अगर अलग अलग पेज देखना तो आप पेज देख सकते हो, है ना। यहाँ पे ब्लैक स्ट्रेच मतलब वो ब्लैक की तरह ही, तो ब्लैक को स्ट्रेच करना है या ब्लैक को कंप्रेस करना है। स्ट्रेच मतलब हो गया कि मान लो एक ब्लैक कलर की रबर बैंड है आपके पास, अगर उसको स्ट्रेच करोगे तो थोड़ा ग्रेइश होगा, है ना, अगर उसको प्रेस करोगे कंप्रेस करोगे तो ब्लैक जो है थोड़ा और ब्लैक होगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। ज्यादा ब्लैक होगा। तो वही है स्ट्रेच मतलब होता है कि पूरा ग्रे के साइड जाना, और इसी में दूसरा मोड होता है मोर ब्लैक। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेन सेक्शन होता है कलर। अब दूसरा जो बटन था, अब हाँ कलर, तो यहाँ पे 2 पेज है ना। तो फर्स्ट हाँ यहाँ पे आप देख रहे हो कि लेफ्ट साइड का जो है ना वहाँ कलर टेम्परेचर है जो कि वेरिएबल कलर टेम्परेचर है, नीचे टिंट है, और राइट साइड के नॉर्म में देख रहे हो तो बॉटम में वेरिएबल है, ऊपर में ऑटो वाइट बैलेंस है। तो वेरिएबल को अगर हम प्रीसेट्स पे जाते हैं AW1 या AW2 पे, है ना, राइट साइड वाले को AW1, हाँ, अब यहाँ पे क्या करता है, हम ऑटो वाइट बैलेंस जो ऊपर में दिख रहा है ना, वो इसी के बटन को पुश डाउन करते हैं। तो पुश डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पहले विन लिख के आएगा, दैट मीन्स कि व्यू फाइंडर पे आपको 2 बार्स दिखेंगे वर्टिकल, तो मतलब व्हाइट ऑब्जेक्ट जो वेल lit up एरिया है वहां पे रख के हम व्हाइट बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप व्हाइट बैलेंस भी कर सकते हैं। अगर इसको ऑन करवा राइट नॉब को एंड पुश डाउन, तो आप देखेंगे इसमें विन आया, तो आप व्यू फाइंडर पे देख सकते हो कि आपको 2 बार दिख रहे होंगे वर्टिकल कैमरा, है ना। तो मतलब ये है कि आपको पूरा कैमरा फ्रेम में आपको व्हाइट रखने की जरूरत नहीं है, रखते हो तो भी आपकी मर्जी है, नहीं रखते हो तो भी कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट उतना जरूर होना चाहिए जितना वो बांट दिया है, क्योंकि जो कलर जो टेम्परेचर कैलकुलेट होगा वो उसी एरिया से होगा, ठीक है। अब दोबारा अगर पुश डाउन करेंगे तो ये व्हाइट बैलेंस करना स्टार्ट करेगा, दोबारा पुश डाउन, है ना। अब देखेंगे कि वेरिएबल कलर टेम्परेचर चेंज हो रहा है और अकॉर्डिंग टू टिंट भी चेंज हो रहा है ना। अब ये ऑटो वाइट ऑफ हो गया, दैट मींस कि आपकी कलर टेम्परेचर सेट हो गई जो कि 21,000 है ना।
अब जहाँ पे ये कैमरा आप फोकस कर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कलर सेट किया এটা enable এখন তো কোনো হোয়াইট না ও তো ওভারঅল একটা ধরলেই নিতে এটা আমরা তো জাস্ট প্র্যাকটিস করছি हाँ ठीक है ঠিক আছে तो इस तरह से आप वाइट बैलेंस करके रख सकते हो है ना ओके पेज 2 पे चलेंगे पेज 2 मेश तो मेश में लिखोगे हाँ तो बेसिकली आपको डिस्प्ले ना सीईपी डिस्प्ले है जिस पे आपको कौन सा बटन प्रेस करना है ना वो इनेबल हो जाएगा आपको देख रहे हो ना मेरे को वन बटन 3 टाइम्स प्रेस करना है तो वो बटन 3 टाइम्स काम करेगा या 2 टाइम्स काम करेगा या 1 टाइम्स तो वहाँ उसी हिसाब से हाईलाइट होगा आपको जो फर्स्ट बटन दिए हैं उसको अगर फ्रंट में देखो दो चीजें हाईलाइट हो रही हैं वेरिएबल और टेंट तो वेरिएबल के लिए मेरा मिडिल फर्स्ट वाला वो करेगा लेफ्ट एंड राइट और सेकंड के लिए मेरा सेकंड वाला बटन ओके एंड किसी टाइम में देखो डिस्प्ले पे आपको 3 टाइम्स दिख रहा है तो क्या करेगा वो वहाँ 3 फंक्शन काम करेंगे फर्स्ट बटन और सेकंड वाला मिडिल वाला वो थर्ड वाला थर्ड बटन हो ओके तो आपको किस सब्जेक्ट के लिए किस कौन सा बटन काम में यूज करना है वो आपको वहाँ से डिपेंड करेगा मतलब आप पुश कर रहे हो वहाँ कोई इनेबल ही नहीं तो वो कुछ काम नहीं करेगा ओके ठीक है तो आपको डिस्प्ले पे सीजीपी डिस्प्ले पे आपको मैं दिख जाएगा कि हाँ मेरा कौन सा बटन हाईलाइटेड हो रहा है मैं उसी बटन को काम करूँ ঠিক ठीक है इसका तीन ऑप्शन तीन ऑप्शन ओके যেটা বলছে যে এই তিনটাই মেইনলি হচ্ছে কাজ করবে যেটা যেটা ডিসেবল হয়ে আছে সেটা তো ফাংশন হবে না এখানে বুঝে গেছে আর যেগুলো ইনেবল হওয়া এগুলো এই তিনটা দিয়েই করতে হবে লেফট একটা দিয়ে রাইট একটা দিয়ে আর এখানে একটা হবে পুশ দিয়ে আমাকে হচ্ছে অন অফ করতে হবে আর উপরেরটা দিয়ে ভেরিয়েবল আমি ইয়া করতে পারবো নিচেরটা দিয়েও আমাকে আমরা ইয়ে করতে পারি আর কালার টেম্পারেচার নিচে Yes, yes. এটা বাড়লে এবং কমলে কি হয় মানে এটা জানি ও আচ্ছা কালার ওটা ভেরিয়েবল है ना देन नेक्स्ट है एनहांस मतलब जहाँ से आप डिटेलिंग करते हो আচ্ছা है ना डिटेल आप इंक्रीज कर सकते আচ্ছা हो डिटेल একটু বুঝিয়ে বলো तो नेक्स्ट তুমি প্রশ্নটা मेरा एक क्वेश्चन है तीन ऑप्शन का কাজ করে মানে বাংলায় বলেন तीन ऑप्शन का কিভাবে কাজ করে আর কি तीन ऑप्शन कैसे काम करते हो तीन कौन सा ऑप्शन टिंट हाँ टिंट तो टिंट वाले ऑप्शन में क्या होता है ना बेसिकली आपके कलर इनहेंसमेंट होता है ना जैसे अगर आप टिंट ऑप्शन आप दोबारा जाइए उसको इंक्रीज कीजिए है ना तो टिंट जब इंक्रीज करेंगे ना तो वो मोर कलर ऐड करेगा ज्यादा कलर को ऐड करेगा अब टिंट को इंक्रीज कीजिए प्रीवियस में है ना तो टिंट जो है ना आपका वो नीचे वाले रोटरी से कंट्रोल होगा लेफ्ट साइड है ना अब थोड़ा इसको बढ़ाएंगे है ना बढ़ाइए तो आप देखेंगे कि व्हाइट वाला जो है ना आपका चेंज हो रहा চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে है না মানে মোর কালার দেখাবে নীল কালার রিডিউস হবে है ना हाँ तो इस टिंट ऑटोमेटिकली ये कैमरा एडजस्ट करेगा जब व्हाइट बैलेंस करेंगे ना तो इसको कितना टिंट की रिक्वायरमेंट है ये ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग सेट कर लेगा ওকে ठीक है तो आपको आप थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके आप देख सकते हो क्या फर्क पड़ रहा है पिंक कलर এটা অটোমেটিক पिंक कलर তারপরে তুমি যখন टिंट मतलब कलर का जो টোটাল টেম্পারেচার ह्यू को इंक्रीज और তোমার डिक्रीज ডিমান্ড करना অনুযায়ী बेसिकली একবার ভাইব্রেন্স আসে না তুমি তখন এবার অ্যাড করতে পারবে এটা হচ্ছে বিষয় হিউর অপশনটা মানে সিচুয়েশনটা আছে আলাদা করে কই এটা হিউর কাজটা করে Hue কাজটা হলো তিন। হিউর কাজটা ইয়ে করে কালার ইম্পোজ করে সিচুয়েশনটা আলাদা করে আছে তোমার ডিমান্ড থাকতেই পারে তোমার ধরো তুমি হচ্ছে যে হোয়াইট ব্যালেন্স দিছো প্রপার কালার টেম্পারেচার আসছে এরপরে তোমার কাছে মনে হচ্ছে আমরা কি করতাম আরো কালার ইনক্রিজ করা দরকার তখন পিঙ্ক করতে টোন চলে আসে পেজে পিঙ্ক টোন চলে আসে তখন তো সেটাকে রিডিউস করার জন্য হ্যাঁ করতে পারো এটার জন্য শুরুর জন্য আসলে তিনটে মিসাইলের জন্য অন্য কোনো কাজের জন্য আগে ওকে নেক্সট उनका एनर्जी क्वेश्चन था ना अगर वाइट बैलेंस आप करते हो और उसके बाद आपको लगा कि कलर टेम्परेचर का ठीक नहीं तो आप इंक्रीज भी कर सकते हो दैट नो इशू या इट्स डिपेंड ऑन द चॉइस पे ओके নেক্সট আচ্ছা ইয়া পরটা এনহ্যান্স and one color filter each preference filter and so back एनहेंसमेंट में देखेंगे तो कुछ कुछ एरिया जो है डिसेबल आपका देखेंगे एचडी डिटेल लेवल आपका इनेबल है क्योंकि आपका कैमरा एचडी मोड में है ठीक है
तो HD डिटेल को ऑन रखेंगे तो फिर यहाँ से हम HD डिटेलिंग करेंगे तो हमारा HD आउटपुट पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अब अगर डिटेल 50 हो गया मतलब ये हमारा स्टैंडर्ड है, न्यूट्रलाइज है। अगर 50 से अबव जाते हो तो डिटेल बढ़ेगी और 50 से नीचे जाते हो तो सॉफ्टनेस ऐड होगा, है ना। तो मतलब उतना ज्यादा सॉफ्ट होगा बिलो 50 एंड अबव 50 मोर डिटेल, मोर सॉफ्टनेस। डिटेल 50 তে আছে, 50 টা স্ট্যান্ডার্ড, 50 স্ট্যান্ডার্ড অলওয়েজ 50 স্ট্যান্ডার্ড, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब रास्पबेरी के लिए 50 है डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो, है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि स्क्रीन डिटेलिंग ऑफ है ना। फिर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, यहाँ पे देखो एलईडी वॉल फिल्टर है, बेसिकली ये एक डिजिटल वॉल फिल्टर है। जब एलईडी स्क्रीन पे काम करते हैं तो डिजिटली माइनर मोबाइल इफेक्ट को हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। वैसे कैमरे में ऑलरेडी आपके ओएलटी फिल्टर की लगी हुई है तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, যখন লাগবে তখন কি করব সেই ক্ষেত্রে আমি देखिए ये हमारे हर एक कैमरे मॉडल के लिए कॉमन है। तो जैसे आपके पास 110 कैमरा है, ठीक है, 110, तो इस कैमरे में क्या है कि आपको स्टैंडर्डली ओएलपी फिल्टर आई है ना। तो ओएलपी फिल्टर मेरे ख्याल से वो ऑन रखेंगे तो इसकी इतनी जरूरत नहीं है। ओके, ये एक डिजिटल फिल्टर है, एक डिजिटल फिल्टर है, जैसे बहुत ही नॉर्मल मोबाइल इफेक्ट को आप रिड्यूस कर सकते हो, ओके, आप वहाँ ऑन भी रख सकते हो, है ना। इससे ऐसा कोई कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये एनहेंस का ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट एक आता है ऑटोमेटिक, यस, বিকজ আমাদের যেহেতু এলডি আছে যতটুকুই রিডিউস করে আমরা ওটা অন করে রাখলেই সুবিধা। যেটা ওই যে মনিটর কম ऑन करके, हाँ वही नहीं बोला था, आप ऑन करके भी छोड़ सकते हो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पेज है ऑटोमेटिक। आप यहाँ पे देखोगे कुछ चीजें हैं, ऑटो आइरिस, तो आप ये सिंपली नाउ को आप पुश करोगे तो ऑटो आइरिस पे होगा लेफ्ट साइड नाउ, लेकिन वो वहाँ पे हाईलाइटेड है, नॉट नेक्स्ट पेज। हाँ अच्छा ये ठीक है, पॉइंट बैलेंस है कि आवाज सॉरी थोड़ा आप उधर ऑटो वाइट बैलेंस पे चलेंगे तो ऑटो अभी आइरिस ऑफ है। ऑटो आइरिस ऑन करेंगे तो आपका जॉयस्टिक वाली कंट्रोल चली जाएगी, फिर आइरिस कैमरा जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा, है ना, जो भी आइरिस जितना भी इसको अपर्चर वैल्यू चाहिए होगा, है ना। ये भी ऑटो आइरिस ऑन हो गया, देख रहे हैं कि आपका वेरी का कलर 8.7 चला गया, ठीक है। ये ऑटो आइरिस, है ना। এখন অফ করে দিই আর জয়স্টিক দিয়ে অ্যাডজাস্ট করলাম। ওটা সেটা এখানে দরকার নেই, নো সিম্পল জিনিস। ওকে, ঠিক है आगे जाइए। ऑटो, हाँ ऑटो ब्लैक कुछ नहीं है, जो कुछ ब्लैक की कुछ सेटिंग्स है उसको रीसेट कर देगा ऑटो ब्लैक करने से, ओके, है ना। तो ऑटो ब्लैक की जरूरत नहीं है। ওটা অফ फुल ब्लैक में क्या होता है कि कुछ सेकंड के लिए कैमरा फुल ब्लैक होगा, लाइक इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस ऑटो से रिलेटेड सेटिंग है, इसको कुछ नहीं। अब नेक्स्ट बताइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, फाइल ऑप्शन, है ना। फाइल एंड फोल्डर बटन, शॉर्टकट बटन। हाँ, अब यहाँ पे क्या है, देयर आर 4 प्रीसेट्स, मतलब अभी जो रिकॉल पेज पे हैं, जब इसको नेक्स्ट करेंगे तो स्टोर पेज पे आएंगे, है ना। एक बार नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट बटन, तो आप देखेंगे यहाँ स्टोर 1 है, स्टोर 2 है, स्टोर 3 है, स्टोर 4 है, ठीक है। अगर स्टोर 1 पे हमें सेव करना है तो लेफ्ट साइड के टॉप नोब को प्रेस डाउन करना है ना। तो ये होल्ड, अब ये रेडी देखिए वो लिखा होगा रेडी, हाँ सेव होने के बाद ये रेडी, हाँ अब ये चला गया। तो मतलब आपने प्रीसेट 1 पे सेव कर लिया जो अभी की प्रेजेंट कैमरा सेटिंग है, ठीक है। नाउ अब क्या कीजिए, आप होम प्रेस कीजिए, हाँ होम पे आ गए। अब
क्या क्या वैल्यू है ना, आईरिस की वैल्यू कितनी है, सैचुरेशन कितना है, आप एक बार वेरिएबल कलर टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, जो 5580 है ना उसको स्टोर कर दीजिए और आईरिस भी क्लोज कर दीजिए, है ना। आप आईरिस भी क्लोज कर सकते हैं, आईरिस भी डाउन कर दीजिए, ठीक है। अब क्या है ना, सैचुरेशन को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, लेफ्ट साइड जो नॉब है जो 104% लिखा हुआ है, टॉप आपका लेफ्ट नॉब, ऊपर saturation. है ना। Saturation ऊपर. Parameters हैं. ठीक है ना। अब जाइए फाइल मेनू में, अब इसको देखिए रिकॉल 1 है तो जस्ट इसको आपको लेफ्ट वाली नॉब का जो है ना ग्रे वाला उसको पुश करना है, फेल है उसको एक बार पुश करके छोड़ देना है। मतलब ये जो है ना सेव नहीं हुई थी, जो आपने फर्स्ट में जो किया था ना, ओके चले वो सेव नहीं हुआ था। আবার করি তাহলে हाँ। अब एक बार एक कीजिए, स्टैंडर्ड में जाइए, देखिए एक स्टैंडर्ड बटन है वहाँ पे STD करके लिखा होगा, এই বাম পাশে, বাম পাশে 3 নাম্বার. এই যে. एंड उसको पुश करके डाउन कीजिए फॉर 2 सेकंड, होल्ड। अब यहाँ पे देखिए रिकॉल आ गया, ऊपर में ऑप्शन देखिए, रिकॉल एग्जीक्यूट करना है फैक्ट्री पे, तो लेफ्ट वाला एग्जीक्यूट वाला जस्ट बटन दबाना है, सॉफ्ट बटन। এই সফটওয়্যার হ্যাঁ তো দিলে ওগুলো দেখতে পারে পাম্পটা দেখুন দিলে एग्जीक्यूट के नीचे जो बटन आया है ना, अभी कस्टम पे आगे उसको फैक्ट्री कीजिए। हाँ अभी लेफ्ट वाला लेफ्ट बटन, हाँ उसको एग्जीक्यूट कीजिए। फेल দেখাচ্ছে ये फेल क्यों दिखा रहा है? मेमोरी की जरूरत है মেমোরি কার্ড ना मेमोरी की जरूरत नहीं है। अब एग्जीक्यूट कीजिए, इसमें तो कुछ होगा ही नहीं, ये नहीं आएगा। अब दोबारा इसके भी दबा के इससे बाहर आइए, एग्जिट कीजिए। एक बार फाइल मेनू पे जाइए, फाइल मेनू पे जाइए, ফাইল फाइल, हाँ नेक्स्ट, एक स्टोर 2 के नीचे देखिए एग्जीक्यूट है, उसको थोड़ा पुश डाउन करके रखिए फॉर 2 सेकंड। स्टोर 2 2 बस छोड़ दीजिए, रेडी है ना। अब प्रीवियस पे आइए, रिकॉल वाले पे, अब यहाँ पे एग्जीक्यूट कीजिए रिकॉल 2 को, एक बार पुश करना है, फेल सेम से दूसरी एक्सयू से कीजिए, राइट साइड वाले से, दूसरा सीजीपी, दूसरे सीजीपी আচ্ছা लॉक हटा दीजिए। এটা তো ঠিক আছে ভাই, ওইখান থেকে ই করা আছে, ক্রপ করা আছে। এখানে দিয়ে দাও আর এই একটা ক্রপ কর রেডি বামে নিয়ে যান। হ্যাঁ এখন এক্সিকিউট করব স্টোর 1 এই যে এটা স্টোর 1 দুইটাই থাকবে হ্যাঁ, সেটাই বলতেছি। ঠিক আছে এক্সিকিউট কি হোল্ড করে রাখতে হবে, রেডি এটা স্টোর হয়ে থাকলো, ওয়ানটা না ঠিক করছি स्टोर करने के लिए आपको पुश डाउन करके रखना है, उसको छोड़ देना है, ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ अब ये सेव हो गया है, प्रीवियस मेनू जाइए, अब थोड़ा सा आईडीज आप बढ़ा दीजिए, अब वापस एग्जीक्यूट कीजिए 1 को,
एक बार पुश करना है। आगे अंदर सेटअप है। हाँ, ये देखिए वापस हो गया, ये सेव हो गया। ओके तो एक बार उस कैमरे को ना एक बार ऑन ऑफ कर लीजिए। जो कैमरा ये क्या था 2 नंबर 2 নম্বর তাহলে কি এটা রিস্টার্ট দেব আমরা একটু রিস্টার্ট দেব तो एक बार यही तो मेनू कंट्रोल कीजिए। चलिए सेटअप दबाइए कैमरा 2 है ना। अब नेक्स्ट कैमरा में जाइए, नेक्स्ट ऊपर नेक्स्ट। हाँ, अब मेनू कंट्रोल ऑन कीजिए। अब नहीं, वो मिडिल वाले काम करेगा। सेटअप सेक्शन में ऑलवेज मिडिल। अब वहाँ पे ऑन कीजिए, दोबारा पुश कीजिए, इसी को पुश रहा हूँ। मेनू ऑफ अब एक बार ऑफ कीजिए। हाँ, अब ऊपर जाइए, टॉप मेनू रोटरी अप कीजिए, टॉप कीजिए। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन में जाइए, नीचे लेफ्ट साइड उसको मूव कीजिए, कॉन्फ़िगरेशन पुश। सिक्योरिटी ठीक है, नीचे 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 नीचे। हाँ ठीक है, सेटअप पे ठीक है, पुश कीजिए। सिक्योरिटी सिक्योरिटी अब यहाँ पे पुश पुश करते चले जाइए। जन सेटअप है। अब नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे। हाँ, फैक्ट्री रीसेट इसको कीजिए, इसको एस कीजिए, यस 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 कीजिए। ठीक है, असं तो अगर बरोबर असं तो मैं दारू जाऊंगा। अब एक बार कैमरा बंद करके ऑन कीजिए। ক্যামেরা রিস্টার্ট ক্যামেরা অফ করে দেন बॉडी ऑफ করে আমরা বেশি করে যাবো এখানে ঘুমানো এই বালিশ দাও ঘুরে আসছে সিঙ্গা না আরাম না আমি কাউন্ট বাজা গুলশান দুই কাউন্ট বাজার কাউরান বাজার কাউন্ট বাজার গুলশান দুই মুখে যেটা আছে না ডোরিং টাওয়ার দোরেন টাওয়ার নুরে আলম জিদ্দিকে খোলা না আমি এসেছি কত না এটা দেশ স্বাধীন করছে যা ছিল সব বলছি একটা পাওয়ার একটা টাওয়ার ছোটটাকে টাওয়ার দিছি ছোটটা তার সাথে থাকে ऑन कर दिए कैमरा। ऑफ करके ऑन कर दिए या फिर कर दिए? ইয়া অফ করে রিস্টার্ট দেয়া হয়েছে ऑफ করে ऑन করে दिए। just use the standard button steady। बेसिकली ये स्टैंडर्ड रिकॉल करने के लिए उसको पुश डाउन करके रखना होल्ड एंड एग्जीक्यूट फर्स्ट चेंज द कस्टम टू फैक्ट्री फाइल टाइप कस्टम टू फैक्ट्री एंड नाउ एग्जीक्यूट लेफ्ट ফ্রি আমি বি ফ্রি হ্যাঁ যতই যে যা বলে ফেলো নাও ফেল ठीक है, उसको देखते हैं एंड बट ये सिंपल प्रोसेस है हाउ टू रिस्टोर द प्रीसेट्स एंड रिकॉर्ड। ठीक है, अब दूसरे कैमरा में आप कर सकते हो, जैसे आपने स्टोर 1 पे रिकॉर्ड किया। अभी स्टैंडर्ड की जो लेफ्ट 1 सीसी जो लेफ्ट 1 आपका है कैम 1 का सीसी डीजे नहीं ওই পার থাকলে একটু দেখবেন আসেন स्टैंडर्ड की स्टैंडर्ड इसको स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जब मैं एसटीडी बोलूं ना तो एसटीडी स्टैंडर्ड ये होता है पुश डाउन जस्ट पुश डाउन एंड एक्सक्यूट। हाँ, है ना। अब फिर से उसको बाहर आ जाइए स्टैंडर्ड प्रेस करके। नाउ देखिए आपका आइरिस चेंज हो गया है ना, कलर टेम्परेचर चेंज हो गया। अब वापस जाइए फाइल। हाँ, आप रिकॉल 1 कीजिए, लेफ्ट 1 नॉब को जस्ट पुश कीजिए, है ना। अब देखिए ये आ गया है ना। हाँ तो
ठीक है। इसी तरह से आप देयर आर 4 प्रीसेट्स, मतलब आप 4 अलग अलग सेटिंग्स को सेव करके रख सकते हैं, ओके है ना, जिसमें आपका है ना एवरीथिंग इज सेव, लाइक आपका कलर टेम्परेचर का क्या है, ब्लैक क्या है, कितना क्या है, वो आइरिस, इवन आइरिस यू कैन से, ठीक है। ठीक है। और मेनू भी कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं, डेस्टिनेशन मेनू को कर सकते हैं, वो अंडर टी है ना, डेटा এখানে কেন হচ্ছে না? Failed দেখাচ্ছে। Thank you মানে শেষ আর কি দাদা, মোটামুটি। हाँ, अब आपका क्या क्वेरी है, क्वेरी के साथ मैं कहेंगे आप बता सकते हो। बैक फोकस Back focus problem। बैक फोकस हो तो लेंस से करना है ना, कैमरे से नहीं होता है, यहाँ से आपको लेंस से करना है बैक फोकस, लेंस के मैक्रो एडजस्ट करके। कोई कुछ सेटिंग है क्या यहाँ पे, आप ये उनको बता सकते हैं না ফরওয়ার্ড প্রেজেন্টেশনটা আছে বেসিকটা। अच्छा दादा इसी भाई आपका जो ये पावर पॉइंट वाला जो प्रेजेंटेशन है ना, ওইটা তো ये ওরা थोड़ा দেখতেছে इसको না, एक दे दीजिए, ये মডিফিকটা लोग ডিজিটালি स्टार्ट যাও करते हैं। অন করা হলে তো দেখে স্যার, ওইটা ওনাদের হাতে না। अगर पॉसिबल है तो मैंने मतलब इन लोगों के लिए जो ट्रेनर जो लोग ट्रेनिंग ले रहा है, इनके लिए अगर कुछ है आपके पास स्टडी करने के लिए, आपको एक बार मेल करके बिना इन लोगों की जो मेल ट्रेल चल रहा है देवेंद्र जी के पास मेल ट्रेल, उस मेल में अटैच करके भेज चाहिए ये लोग बात करेंगे। মানে অনলাইনে ठीक है। হবে না। और मैं अगर पूछ रहा हूँ और कुछ अपना इंक्वायरी है ওই যে স্পিকারটা দিচ্ছে দিচ্ছে। Flicker radius. Option আছে না? ना फोकस तो আচ্ছা আমরা এলইডি ফ্লিকারটা কিভাবে রিডিউস করব, এটা হচ্ছে যে আমাদের 50 তে আমরা শাটার অ্যাডজাস্ট করেও দেখছি, সেটা প্রপার হয় না ভিডিও ওয়ালের, হ্যাঁ ওইটা করেছে, কিন্তু ক্যামেরা নিয়ে আমরা 50 60 ভেরিয়েবল সব ধরনেরই করে দেখছি। এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা ক্যামেরায় আর কোনো কিছু অ্যাপ্লাই করতে পারি না, অন্য কোনো কিছু আছে কিনা, মানে আমরা যেটা এই दादा इनका जो पहला एक प्रॉब्लम था वो शायद देवेंद्र जी ने ठीक कर दिया था, वो एलईडी का जो होता है फ्लिकरिंग, जो पीछे वाला जो स्टूडियो में जो ये है एलईडी स्क्रीन है, ये तो अभी भी थोड़ा बहुत है, और कुछ है क्या कैमरा में इसको और थोड़ा रिड्यूस करने का? रिड्यूस करने का वही है जैसे अभी ये एक बार स्क्रीन में उसको 60 किया, आप एक बार देखिए ना दादा एक्सपोजर टाइम को এই आउटपुटটা দেন না কোন लाइट में जाने के बाद वो एक्सपोजर टाइम है ना, लाइट में लाइट फर्स्ट কেবল চেঞ্জ করে দিলে मैं केबल हाँ। चेंज करता हूँ। ये जो एक्सपोजर है ना, ये आपने 60 किया, ठीक है। বাস ধর তো दादा इसका देख लीजिए, ये एक बार देखिए না এই না এই ক্যামেরা তারপর আসবে না এটা সাথে সাথে রিডিউস করে দেব, ওটা দিন না ভাই এটা তো ব্যালেন্স করে দিবে, ব্যালেন্স নিয়ে নিলো। শাটার ব্যালেন্স করে দেবে। एक मिनट दादा एक मिनट, वो जो अभी हो रहा है फिलहाल प्रेजेंटली अगर आपको ভেরিয়েবল
আপনার ডিজিটাল ইয়াটাকে ময়ার যেটা ময়ার ইফেক্ট হয়, আমরা যখন স্মার্ট টিভিতে লাগিয়েছিলাম, ওরা ময়ার ফিল্টার নিয়েছিল, যেটা ভিডিও বলে আচ্ছা আলাদা করে আলাদা করে সিম্পল, ঠিক আছে ওটা একদম ক্লিন হয়ে গেছে। বুঝতে ওটা ভিডিওর সমস্যা ছিল, ওখানে ইকাগামির ক্যামেরা, যেমন এখানে আপনার জিবির ক্যামেরা, ওখানে কোনো ক্যামেরা রিলেটেড ইস্যু ছিল না, ফ্লিকারিং মারছিল। ওটার জন্য ওরা এক্সট্রা, যেহেতু লাইট টাইট অনেক ব্যাপার আছে, ওই জন্য ওরা ময়ার ফিল্টার করে নিয়েছিল। এটাই শরীর থেকে বলছি যে এটা ক্যামেরার কোনো ফাংশন না, কিন্তু যেটা আছে সেটা তো দেখাচ্ছে। এইটা কিন্তু ময়ারের যদি এফেক্ট হয় তাহলে ওটা ফিল্টার দিয়ে কাটতে হবে। এইটা আমাদের ক্যামেরার ইন্ডিয়া, আমরা যতবারই বলছি যে এটা ক্যামেরার ইন্ডিয়া আসলে কিছু করে না না না, এটা নেই। এইটা আমি মানতে পারছি না, এবং আমার দাদা সাক্ষী আছে, বারবার বলেছি যে মানতে রাখি। পরে অবশ্য তারা অ্যাডজাস্ট করেছে। না ঠিক আছে, কিন্তু এটা বুঝিয়ে একটু বলে দিতে হবে যে ময়ার ফিল্টার, মানে ময়ার ফিল্টার রিকোয়ারমেন্ট থাকে দাদা বুঝানোর আগে মারামারি করা মূলত হচ্ছে যে আরে অলরেডি আছে দিস ক্যামেরা, মানে অন টেনে আছে অলরেডি ইনস্টলড। দাদা তুমি দেখাও তাহলে। ইনহ্যান্সে না না, হোম পেজ, হোম পেজে আছে, হোমে দেখুন এফএক্স ফিল্টার দেখুন, এফএক্স ফিল্টার হ্যাঁ একদম, হ্যাঁ টপে এফএক্স ফিল্টার। তাহলে नीचे रोटेट करूं, नीचे नॉब ओएलपी या अच्छा, अभी ओएलपी ऑन हो गया है ना, देयर इज स्टार 4P एंड क्लियर एंड ओएलपी। तो आपको ओएलपी पे रखना है हमेशा, जब भी आप एलईडी के ऊपर आप कर रहे हो। ओके थैंक यू। सो ओएलपी सेटअप एफएक्स फिल्टर, एफएक्स फिल्टर ओएलपी, एफएक्स फिल्टर ফিল্টার পুরোটাই লেখো, ওএলপি ফিল্টার পুরোটা লেখো, নাহলে পরে ইয়ে হয়ে যাবে, ভুলে যাবে। ওকে থ্যাংক ইউ দাদা। একটা বিষয় আছে, ओके আরেকটা প্রশ্ন, হ্যাঁ বাংলা বলুন। এখানে হচ্ছে আমরা খুব কালার ভালো দেখতেছি, কিন্তু প্রায় মনিটর আমি দেখি যে আমার বাসা বা আমাদের না এটা মনিটরগুলোতে হচ্ছে যে পুরো ফেস ব্লু হয়, এটা না, এটা সাথেই না, এটা হচ্ছে আপনার ডাউন স্ট্রিম কোয়ালিটি, কোন কেবল অপারেটর ডাউন লিংকের এটা পুরো ডাউন লিংক। এইটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সমিশন সিস্টেমই হচ্ছে এখনো 720p। না তুমি আবার বাসা হচ্ছে আমাদের অফিসে বসদের রুম আছে, এখানে একটু ভালো আউটপুট লাগায় দাও, তাহলে আমরা বাইসে যাই, না এলে মেরে ফেলতেছে। এখানে ডাউন লিংক লাগাই দাও, তুমি ওদের এখানে ভালো লাগায় দাও, আমাদেরকে ওরা, আমরা এখানে ভালো দিচ্ছি, ওরা পাচ্ছে না, আমাদেরকে শুধু ঠেলাঠেলি করতেছে। আচ্ছা এখানে একটা জিনিস ভাই বলতেছি, এইটাতে কিন্তু ইয়াটা হচ্ছিল না, वो क्या है ना डाउन लिंक थोड़ा इधर उधर होता है ना टीवी में। দুই अभी ये कैमरा मैन आके बोल रहा है দুই হচ্ছে না अच्छा हो गया ना दादा, আরেকবার ট্রাই করব, আরেকবার। अच्छा দুই হচ্ছে না ভাই, ব্যাক ফোকাসটা ব্যাক ফোকাসটা না, ব্যাক ফোকাসটা ফিজিক্যালি করতে এক্সিকিউটটা ফেইলড হচ্ছে দাদা, 1 2 3 সবগুলোতেই, 4 সবগুলোতেই ফেল হচ্ছে। এটা কোথাও একটা, এটা একটু দেখাও তো। अच्छा एक बार ऐसा कीजिए, फर्स्ट वाली सी में ये जाइए सीजीपी पे सेटअप ऑन कीजिए, রেজাল ভাই এটা सेटअप বেরে যায় ও সেটআপ, আগে हाँ এটা না বটে ভাই, এটা कैमरा में ना, कैमरा सिलेक्शन में इसको 2 कर लीजिए, तो 2 चेंज का नंबर ऊपर 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 ऊपर, ये मिडिल वाला, जब भी आप सेटअप पे रहोगे ना, तब मिडिल वाला कंट्रोल, हाँ ठीक है, ऊपर, हाँ इसको पुश कीजिए, अब इसको कीजिए 2 आर यू कंफर्म, है ना, अब इसको सेटअप बाहर आइए, एग्जिट अगेन पुश द सेटअप, हाँ सेटअप दोबारा दबा दीजिए, बाहर आ जाएंगे, है ना, ठीक है। यहाँ से आप सेव करके देखिए, এখন সেভ করে এখানে এটা তো এখন কোনো ক্যামেরাই নেই, সেটা ক্যামেরা সিলেকশন 2 তে গেছে। तो इसको 1 कर लीजिए, तो किधर वाले को, तो मिडिल 1 को, ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে, जिसपे फेल आ रहा था ना, हाँ আচ্ছা ও ঢুকছে তো, এ টাকা দিছে অফিস, হ্যাঁ इधर ইদের ডিউটি টাকা দিছে, হ্যাঁ कैमरा मिडिल वाला, जब भी आप सेटअप में जाते हो ना, हाँ, ओके ओके, हाँ इसको 1 कर लीजिए, ना আমি এমনি দাঁড়িয়েছি। ठीक है, आगे सेटअप दबा के बाहर आ जाइए, দাদা বিজেপি না, না না একদমই না, কি ভুলভাল বলে। एक बार कैमरा 2 नंबर को ऑन करके ऑफ करके ऑन कीजिए, 2 নম্বরটা অফ করুন, চেক ওভার না কি না, 2 নম্বরটা অফ করুন করতে হবে। কাল মার্কস 2 নম্বরটা একটু অন অফ করো দাও। নসাদ সিদ্দিকি না 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 চেক ওভার না, একদম অ্যাক্টিভ বাটন লেফট লেফট, বামপন্থী বাম পুরো কিন্তু বাম তো গেছে বহু বছর হয়ে না গেছে। না কি যে বলেন না,
ए दादा ওই ট্রেনিং শেষ হয়ে যাবে রে ভাই আমাদের ট্রেনিং ऋषि जी यहाँ पे बहुत सदमा पहुंचा इन लोगों में ममता बनर्जी हार गया तो কি সেটআপটা সেটআপ করে তো আরে ওই সেটআপটা করে পরে বেরোন লাগবে নাহলে কিন্তু নিউজ ধরতে পারবেন কোডটা সেটআপটা করে নিন আপনারা যেটা এটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা করে নিতে সব ভালো লাগছে ওই 3 নম্বর ধরা হয় না 3 নম্বর দেখে করতে হবে 3 নাম্বার চেঞ্জ করে না 3 নম্বর কোনো লেন্স থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা কি কারা করবো আমরা করবো না ওরা করবো এটা মেইনটেনেন্স থেকে আমাদের কিছু না আমরা লেন্স হয়তো খুলে দিয়ে লাগাই দিতে পারি ওইটা ওই যে ফুল লাগানো না ওটা তো হচ্ছে এটা ক্লিন কোর্স এটা কোর্স ক্লিন ওই যে একটা মার্জিত পর্যায়ে আইনে আর কি করতে হবে এবং অথবা ব্যাকে আইনা ওভারঅল ফোকাস ব্যাক ফোকাসে সবই তো করে এটা জন্মলগ্ন থেকে ক্যামেরা সমস্যা এটা তো হয় এটা অ্যাডজাস্ট করতে হবে দিন যাওয়ার পরে ব্যাক ফোকাস আবার সব হয়ে যাবে দাদা শুনতে পাচ্ছেন এই তো 400 বোর্ডটা কি আছে ওটা 19 তারিখে তো ওই সিঙ্গাপুর যাবে তো তার কথা দিছে যায় না দেখিনি টাইম নাই তো দেখবেন ওইতে ऋषि আদি हाँ वो এক কে দুই করছে দুই কে এক করছে ক্যামেরা তো পাচ্ছে না ও ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে ক্যামেরা কি বন্ধ করেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ অন অফ করা হয়ে গেছে শুধু এখান থেকে করলে হবে নাকি ওই কি থেকে করতে হবে না ওখানে থেকে পাওয়ার অফ করতে হবে না এখানে করা লাগবে যদি ক্যামেরা পাওয়ার ইয়ে চেঞ্জ করছে তো ক্যামেরা তো চেঞ্জ করছে কি পুরো ক্যামেরার লাইন দিতে চেঞ্জ করতে কেবল চেঞ্জ করছো না 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 তাইলে তো হবে কেবল চেঞ্জ করতে হবে তাইলে তো হবে না আমি वन टू वन कनेक्शन है क्या? হ্যাঁ হ্যাঁ अच्छा अच्छा इसलिए मुझे लगा स्विच के थ्रू है। ও না না ना ना ठीक है ठीक है ठीक है अब वापस कर लो बैक कर लो है ना जैसे मुझे लगा कि कॉमन स्विच है सारे कैमरा उसी में आ रहे हैं वहाँ से बेस स्टेशन आ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि कोई भी कैमरा कोई भी चीज आप सीजीपी से ऑपरेट कर सकते हैं इससे क्या होगा इनकेस सपोज कि कोई सीजीपी से आप नहीं कर पा रहे हो तो उसी सेम कैमरे को दूसरे सीजीपी में लेकर आप एडजस्ट कर सकते हैं अगर 1 to 1 रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे देयर इज सम लिमिटेशंस আমরা সব আছে কোনা না সরি আমি একটু ডিস্টার্ব করলাম আমি তিনটা মেসেজ দিতে আসছি নাম্বার 1 জেব্রা আসা যাবে না কিভাবে বুঝে নেবেন 2 নাম্বার হচ্ছে ফোকাস ডিফোকাস ফোকাস শিফট হয়ে যাওয়া ক্যামেরা ছেড়ে দেওয়া হাবি যাবে এগুলো আমি বুঝি না ল্যাঙ্গুয়েজ আপনারা বুঝেন এটা চলবে না 3 নাম্বার হচ্ছে কালার কালারের বিষয়ে 100% মানে নিশ্চয়তা দিতে পারছি জানেন এখানে কি রিপ্রেজেন্ট এটাই দাদা আছে ভাই ওইটাই বলছিল ওই জিনিসটা ফোকাসটা লেন্সের সমস্যা মানে লেন্সের যে সেটিং আছে এটার সাথে ক্যামেরার देखो मैं आपको मैनुअल में आप एक बार दादा ये इनका जो न्यूज़ है क्या बोलते हैं बैक पोचर ये लेंस की फीचर होती है आप दिखाओ है ना इनको दिखा दो ये देखो क्या है बैक फोकस फोकस बैक फोकस है ना ये लेंस लेंस मैन्युफैक्चरर है ना हाउ टू डू दिस है ना तो अगर लेंस सपोर्ट करता है तो फिर रिक्वायरमेंट जाना वो है ना और डिपेंड करता है कि मॉडल टू मॉडल है ना सारे लेंस पे बेस्ट এলইডি তে যে ব্রাশা যেটা বলছে ওইটা এতক্ষণ ওইটা নিয়ে প্রশ্ন করছে ওইটা হচ্ছে যেটা পিছনে যেটা দেখাচ্ছে এটা একটা সেটিং দিয়ে তো আমরা করে রেখেছি এবার ওদের মানে আমাদের যে আরেকটা বক্তব্য যেটা আমরা সময় টিভিতে ফেস করেছিলাম একটা ময়ার এফেক্ট হয় যেটা আপনার এলইডিতে আসে ওটার জন্য একটা ময়ার লেন্স ফিল্টার আলাদা করে কিনে লাগিয়েছে এইখানে অলরেডি এখন যেটা করা আছে আশা করি এই মুহূর্তে যেটা আছে স্ট্যান্ডার্ড নিয়ন বলতে মাঝে মাঝে ফ্লিকার মেরে দেয় বা মাঝে মাঝে কাঁপে এটা ময়ারের ইস্যু যে কারণে ওটা ময়ার শেষ হয়ে যাবে চ্যানেলই আছে আপনাদের এখানে আমি সেটা একবার টেকনিক্যালি কথা বলবো আগে যেটা করা হয়েছে ওটা কি কদিন ওনারা দেখো যদি ইনকেস ইন ফিউচার আবার যদি এটা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু ক্যামেরা রিলেটেড বা আপনার মানে দুটোর মধ্যে একটা এফেক্টের হিসেবে যেটা ময়ার এফেক্ট বলে ওটা ক্যামেরার সাথে রিলেটেড না ওটা এলইডির সাথে রিলেটেড এটা আপনাকে ওই ফিল্টার দিয়ে কাটতে হবে ঠিক আছে আপনারা এটা বুঝে নেবেন এটা আমার বুঝে নেওয়ার কোনো কাজও নেই এটা শুধুমাত্র আপনার বুঝে থাকা হ্যাঁ থাকা এবার ওইটা যদি ডিফিকাল্টিস কিছু ফেস করে আমরা বললে আমরা আমাদের কষ্ট দিলাম আপনাদের যে লাইন আছে তাকে আমার পক্ষ থেকে একটা থ্যাংক ইউ ये सेटिंग का एक बार देखो तो डिजिटली आपको ना इट शुड बी ऑन डिजिटल मोड बट फिर भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं सेटिंग में जाकर कैमरा मेनू खोलिए
कैमरा मेनू ये कौन न्यूज़ है इनपुट है हेड ऑफ सेटअप में जा करके सेटअप ऑन करके सेटिंग ऑन করতে বলছে সেটিং তো অন করেই করছে তো যেতে আছে मेनू कंट्रोल जब भी सेटअप में हम रहेगा ना हमेशा हम मिडिल वाले है ना इसके तो कैमरा आप नंबर चेंज कर नीचे आइए हाँ कैमरा मेनू मेनू बंद ऑन ऑन अब इसमें देखिए लेंस है ना लेंस सेटिंग ये डिजिटल ठीक है तो ये डिजिटल पे ही रहेगा हमेशा ठीक है और इसको वापस चले जाइए पीछे ना सेटअप में ही रखिए मेनू पे ही रहिए मेनू तो के पीछे ना मेनू तो ढुके ক্যামেরা মেনু ঠিক আছে ना जब ढुके लेंस रहता हूं तो देखता मेनू बैक कीजिए बैक ना वो डिजिटल पे रखना उसको मेनू ऑन मेनू ऑन नहीं बैक वहीं पे देखिए बैक भी आता है तो बैक में ये वाला बटन आपको दबाना है हाँ और बैक मेनू अभी रूट मेनू पे आ गए अब नीचे आइए तो रोटेट डाउन हाँ नहीं वही मिडिल वाला मिडिल रोटरी नॉब जहाँ से मेनू कंट्रोल करते हैं तो जब भी आप सेटअप पे रहते हैं ना आपके लिए मेन हो जाता है ठीक है ये आपके लिए मेन हो जाता है हाँ ये वाली कंट्रोल तो आप यहाँ से सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं वीडियो हाँ नीचे आइए डाउन ठीक है एक बार बैक वापस बैक ठीक है हां केंद्र में कहाँ पे था रिकॉल रिस्टोर हां ठीक है सर কি হলো আবার বন্ধ হয়ে গেল WhatsApp কাজ না করলে আবার অফ হয়ে যায় সার্ভিস রুট কোথায় ওই যে ফাইল এরিয়াটা রিকল অপশন ওইটা তো ফাইলের মধ্যে এখানে শর্টকাটই তো আছে कॉन्फ़िगरेशन अब बैक कीजिए इसको हाँ कॉन्फ़िगरेशन नीचे फाइल्स है ना सीन फाइल्स स्टोर सेलेक्ट ठीक है नीचे स्टोर पाइए नीचे स्टोर एक्सिक्यूट वेट हाँ बैक रिकॉल सेलेक्ट ऊपर वाला डिसेबल मोड एक बार स्टैंडर्ड कीजिए रिकॉल हाँ एंटर ऊपर फाइल सेलेक्ट हाँ अब नीचे रिकॉल হচ্ছে না नहीं हो रहा ना नहीं अच्छा नहीं इसको बैक कीजिए बैक कर बैक इसी बैक और बैक पहले ऑपरेटर फाइल में जाइए वहाँ इनको एक कोई फाइल सेव करवाइए पहले ऑपरेटर फाइल वहाँ पर स्टोर करवाइए कोई फाइल उसको नेम दीजिए या कुछ भी कीजिए स्टोर नीचे एक्सिक्यूट फाइल रेडी ठीक है ओके फाइल रेडी होने दीजिए हाँ अब वापस बैक रिकॉल कीजिए नो फाइल पुश नो ऊपर फाइल सेलेक्ट कर जाइए जीरो कैमॉन ठीक है नीचे रिकॉल करिए कुछ और फैक्ट्री आ रहा है फैक्ट्री नो स्टैंडर्ड ही आएगा कस्टम आएगा हाँ रिकॉल पे कुछ नहीं हो रहा किसमें
सेम पीछे वाले दूसरे एक्सट्रीम में जाइए, उसमें फर्स्ट वाले CGP से सेम मेनू सेक्शन में कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नीचे फाइल्स, ऑपरेटर फाइल्स, रिकॉल, यहाँ पे एक्सिक्यूट आ रहा है, उसमें एक्सिक्यूट लिखा हुआ नहीं आ रहा है, उसमें नहीं आ रहा, नहीं, जरा भी फाइल सेव करवाइए ना पहले, स्टोर में जाके, अरे सेव तो कर रहे हैं, फाइल सेलेक्ट कीजिए, वो कैम नंबर 2 पे इधर इस कैम नंबर 2 पे, नहीं कोई दूसरी फाइल कर दीजिए, 0cam2 या कुछ भी, तो इसके बैक में जाइए, बैक स्टोर में, ऑपरेटर फाइल स्टोर, फाइल सेलेक्ट कीजिए, कैमरा सिलेक्ट करता हूँ, कैम 2 नो फाइल नहीं है, इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, बढ़िया কিন্তু ফাইল তো এটা फाइल दे दो, 700 হবে। ये तो हो रहा है, फाइल सेलेक्ट कौन सी की है, 0cam2 या कुछ किया है, चेंज किया फाइल, हाँ किया ना, अभी 0cam2 है ना, 0cam2 कर दिया, ठीक है, ले जाइए, रिकॉल में जाइए, नो फाइल, कुछ नहीं हुआ। देख सकते এইটাই মানে এখানেই হচ্ছে যে আমার যদি যা আছে ওটাকে স্টোর করে রাখতে পারি তাহলে 4টা পর্যন্ত করতে পারবো আমরা। এসডি কার্ডে করে দেন এটা না, এটা মেমোরি শূন্য আছে, ক্যামেরাতে আছে ইয়াতে ইকি গেমিতে এসডি কার্ডে করা যায়, আলাদা এক্সটার্নাল ফাইল মেমোরি করে এটাও কার্ড অ্যাড করা যায়। ওকে, তাহলে এটা হলে তো সুবিধা, আমি আগে একটা আলাদা আলাদা ফাইল করে এখানে যদি কখনো আমরা এটা তখন শুধু ওই ফাইলটা 4টা পর্যন্ত আছে, পারলে আপনি পিসেট বাড়ালে তাতে তার জন্য আমাকে মেমোরি কার্ড অ্যাড করুন। এখন তুই হ্যালো হ্যালো, ঠিক আছে, আমরাই করে বলছি, আমি করতে করতে সেই করে বলছি, তার ভাই হ্যাঁ করে বলছি, নিজে নিজেই করে বলছি, আমি ট্রাই করতে করতেই করে বলছি। আচ্ছা পাইছি, हेलो दादा দাদা কিছু ইনস্ট্রাকশন এখান থেকে দিচ্ছে, বলছেন না এখন থেকে, হ্যালো জি জি শুনতে পাচ্ছি দাদা, বলুন। ওটা নিয়ে আসে ফাইল বলছে মেনু অন করতে, মেনু অন, সেকেন্ড CGP তে মেনু অন করে, হ্যাঁ previous back now
অপারেটর ফাইল জিয়াদরা মাফ করে দাও, জিয়াদরা কত বছর আগে মনে ছিল স্টোর Store. Execute code, which is এক্সিকিউট ফাইল রেডি wait for yeah. চলতেছে Close the iris. Just one minute. Yes, ma'am. অন করে নেবার চলে যায় আর কি Back. ব্যাক Recall. নো রিকল ফাইল এখানে তো ওকেম 2 তে সেভ হয়েছে মনে হয় File select. File select. এখানে যে সেভ Select file. ওকেম 2 তে সেভ হয়েছে সিলেক্ট ফাইল স্ট্যান্ডার্ড OCam1, OCam2. OCam2. ক্যাম 2 थोड़ा सा iris close कीजिए पहले. Iris change iris. Press recall. রিকল Press recall. নাথিং হ্যাপেন্ড নো চেঞ্জেস no changes standard recall no কি বলে একটা এক্সকিউ রাখতে বললো কোনটা নর্মাল নাম এক্সকিউ রাখতে বললো হাই কিউ এটা তো সেন্সিটিভিটি এটা নরমাল রাখতে হবে না হাই কোয়ালিটি হাই কোয়ালিটি সেন্সর সেন্সিটিভিটি তাহলে কোপা সামসে হয়ে যাবে হাই কিউতে তো চলতেছে নর্মাল চলতেছে নরমাল চলছে দাদা একবার সিইপি রেজিস্টার মানে কি কিছুদিন নরমাল আমরা এখন হাই করতে সেটা দিব হাই সেন্সিটিভিটি দেখছে মানে লো লাইটে রিসিভ স্টুডিও লাইট ধরা হাই সেন্সিটিভিটি দেয় কে দাদা দেশের পর ওই নাম নিয়ে যাবে বাসনের নাম কেন মনে হয় Hello. না ऋषि और देवेंद्र हाँ देवेंद्र. हाँ बोल रहा हूँ कि मेनू ऑन कीजिए. मेनू ऑन कीजिए पहले. मेनू हाँ इसी का. हाँ प्रीवियस मेनू में जाइए. प्रीवियस प्रीवियस हाँ प्रीवियस बैक yes go to the configuration. Yes, security সিকিউরিটি সেটা দিও yes. Yeah, operator file. Yeah, store. Change the cam file select. Yes. 1 0 cam 1. Yes. Store. Press. Yeah. Store. Press store. Yeah, file ready. Back. Next back. Yes. Go to the operator file. Recall. Yeah. Recall. Yeah. Your file select. Oh, this camera is on here. So camera 1 2 ক্যামেরা অন এর আছে basically this camera is on here. That's why not recalling. ও তো পিছনে কেমনটা কেটে দেন তো কেমনটা Yeah, so খুব আজমসে এতক্ষণ করে পাওয়া গেছে হ্যাঁ এখন okay yeah, recall, yes. और सेफ्टी No, file select. File select for cam 1. 0 cam 1. 0 cam, file select.
हाँ फाइल सिलेक्ट Zero cam. Yes. And close the iris. Close the ক্লোজ ডায়েরি Recall. Yes. Recall. Nick, close the iris. हाँ Close the iris. Totally close the iris. And recall. Recall. Execute. sorry recall execute Execute. no change File is ready. ফাইল ইজ রেডি ফাইল রেডি রেডি নিচে থেকে হচ্ছে তো Yes. Yes. Recall. হ্যাঁ ফাইল রেডি So go to the home. হোম Go. Setup server. setting. Yes. So, yes. Recall. no changes okay রিকল করে কি হয় Recall. না আসে নাই আমি চেঞ্জ করছি Oh, so. select file cam 1 recall no changes এটা ক্যাম 2 হ্যাঁ 2 তে Go to the info. ভাই Info button. Cam ठीक You है। have press right Cam right ठीक है। top button. Right. Yes. না ওইটা আলাদা ওয়ান আলাদা কাজ সেটা চেঞ্জ করতেছে তো হবে না এজন্য থাকো সমস্যা নেই। মানে যেটা অনেক ইচ্ছা করে কাজ করে এখন পরপর চলে যায় চেঞ্জ করতেছে তো জ্বালাচ্ছে তো চলে যায় কেন মেনুটা মেনু তো কয়েক সেকেন্ড পরে চলে এলো না এটা ইয়ে করতে হবে এটা কথা ফিটিং এ ফিট গিয়ে সেটিং Hello? সেকেন্ডটা বাড়াতে Hello. হ্যাঁ শুনতে Hello? পাচ্ছি দাদা होम पेज पे करिए. होम पेज होम स्क्रीन ठीक है. अभी 7 स्टैंडर्ड पे जाइए एक बार. स्टैंडर्ड STD ST रेड वाले नॉब के आगे STD push and hold. And now change file type to factory and execute. हाँ अब देखो ये F12 हो गया ठीक है. Now off standard just paste the standard STD. हाँ अब now files go to files menu. शॉर्टकट बटन है ना फाइल्स फाइल में चुन ऊपर में. हाँ ठीक है. अब रिकॉल वन फर्स्ट वन रिकॉल वन नॉब सिंपली पुश डाउन. अब आप स्टोर कर रहे हो है ना. रिकॉल मेनू में जाना है. प्रीवियस रिकॉल हाँ अब रिकॉल तो आपने सेव कर ही दिया. अब रिकॉल 2 कीजिए. रिकॉल 2 नीचे ऊपर. हाँ रेडी हाँ ठीक है. एक बार और एग्जीक्यूट. एक बार और आरेक बार ठीक है. रिकॉल 3 कीजिए फेल क्योंकि इस पे कुछ सेव नहीं है. रिकॉल 4 कीजिए फेल इस पे भी कुछ सेव नहीं है क्योंकि अभी 2 ही प्लेसेट हमने सेव किया है. अब इसको अब थोड़ा सा आइरिस अप कीजिए. आइरिस अप ओके है ना. रिकॉल 1 आइरिस ओपन करना है. ओके हाँ ठीक है. तो इस तरह से है अभी क्योंकि 3rd एंड 4th में कुछ भी सेव नहीं है. आपने 2 और 1 में सेम चीजें सेव कर दिया था अभी. ठीक है. एक बार व्हाइट बैलेंस करके एक बार सेव कीजिए 4th पे. गो टू द कलर पे जाइए. कलर हाँ अभी यहाँ पे प्रीसेट सेलेक्ट कीजिए. AW1 ऊपर AW1 अब इसको व्हाइट बैलेंस ऊपर टॉप वाले पुश डाउन कीजिए उसी के और दोबारा पुश कीजिए. हाँ जस्ट होल्ड डाउन. ठीक है. अब फाइल्स में नहीं जाइए. फाइल्स में जाइए. फाइल्स थोड़ा आइरिस ओपन कर लीजिए. थोड़ा आइरिस ओपन कर लीजिए. हाँ फाइल्स में गए. अब नेक्स्ट ऊपर में जहाँ नेक्स्ट लिखा है अब 4th के ऊपर सेव कीजिए. स्टोर 4th
उसमें स्टोर कहाँ पे है, उसको पुश एंड होल्ड करना है, देन रिलीज। हाँ ठीक है, अब स्टैंडर्ड पे जाइए। जैसे एग्जीक्यूट कीजिए इसको। हाँ ठीक है, अब वापस फाइल्स मेनू में जाइए। अब फोर्थ को रिकॉल कीजिए, रिकॉल फोर्थ, जस्ट प्रेस वंस। हाँ ठीक है, ऐसे करना है। পাইছে দাদা क्योंकि পাইছে कैमरा ऑन एयर था, बिकॉज ऑफ এখন এর হবে না वो इसलिए नहीं हो रहा था। ওকে থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে রিথি জি আচ্ছা এটা কি Okay, জি। ফাইলটাকে রিনেম করতে পারবো না আমি এই যে না 1 2 3 1 2 3 আছে কি হবে না হবে না। There are only ওয়ানে কি only 4 places. Yes, you can rename, but there are only 4 places. So let it be default name. Dada, Hmm. can we rename this preset name? You can rename, yes, but यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, यहाँ recall 1 recall 2 ही रहेगा। यहाँ पे फाइल नेम आपको नहीं दिखेगी। আচ্ছা আমাদের 3 আর 4 ঠিক আছে। 3 আর 5 তো হলো যে ভার্চুয়াল না 4 আর 5 ঠিক আছে দাদা। আচ্ছা 3 পর্যন্ত রিথি ভাই Okay, दादा. Yes, yes. তাহলে আমরা 3 পর্যন্ত এখন অ্যাডজাস্ট করে ফেলি এটা হোয়াইট ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ একবার Okay, ওকে okay. Thank you. तो रिथि भाई आप ढाका जब आएंगे आप भेज हो नॉन भेज हो भेज भेज। तो आपको नॉन वेज हो जाइए। अच्छा आप ये मोदी हो या दीदी हो? हाँ? मोदी या दीदी? मैं कोई भी नहीं हूँ, हाँ, कोई वाला नहीं। हाँ क्योंकि यहाँ पे दीदी में सदमा पहुंचा है, मोदी के ऊपर गुस्सा है, तो बेटर है आप लेफ्टिस्ट बन के आइए ठीक है। দাদা এই যে একটু প্রেজেন্টেশন ফাইলটা আমাকে একটু দিন। अच्छा हाँ ওটা पाठिए ওইটা ओके दादा কাছ थैंक থেকে यू নিয়ে নেব, চন্দ্র নিয়ে নেব। ठीक है, थैंक यू। Dada, thank you. ओके देवेंद्र जी थैंक यू। আমাদের যে 3 আর 4 এর উল্টো পাল্টা এটা ঠিক হলো না। না এটা তো এই ইন্ডে ভাই 3 আর 4 এখনো ঠিক হয় না। ওইটাই বললাম। 3 এর জায়গায় 4 4 এর জায়গায় 3। পরে ঠিক করে দেব। আমি 3 আর নাম্বার ঠিক আছে তো? না এটা ঠিক হয়েছে তো ঠিক আছে এটা? ঠিক হয়ে গেছে এর আগে একদিন করে দিলাম। মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং না না হয়েছে নো জরিমানা নো জরিমানা তাহলে ওই করা আলাপ লা জরিমানা তাহলে ঠিক আছে।